हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी का फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन। पी कॉमा क्यू और आर का अनुपात क्रमशः 6:5:9 है। यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच में कितना अंतर है। देखो, पी क्यू और आर यानी पी क्यू और आर का रेशो कितना दे रखा, पी क्यू और आर का रेशो हमारा कितना दे रखा, 6, 5 और 9। 6, 5 और कितना दे रखा, 9। तीनों का योग कितना दे रखा है, उसने बोला 400। तीनों का योग कितना, तीनों का योग 400। यहाँ देखो, अगर हम तीनों का योग देखें, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना है, 20 है। यानी तीनों का योग हमारा कितना है, 20। उसने बोला पी और आर के बीच कितना अंतर है, यानी पी और आर, पी और आर के बीच अंतर कितना है, ये 9 में से 6 गए तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। यानी कितने का अंतर है, 3 का। 20 से काटेंगे कितनी बार, 20 20 हम 400 और 20 दिया 60। तो हमारा राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। देखो कितना पूछा, 2 अंकीय संख्या। तो 2 अंकीय संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 16 से स्टार्ट होगी। यानी पहली तो हमारी कितनी होगी, 16 होगी, दूसरी हमारी 24 होगी, और डॉट डॉट 100 से पहले कितनी आएंगी, देखो 100 से पहले हमारी कितनी आ जाएगी, 96 हमारी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी। या तो आप इसको जनरली काउंट कर लो, या आप फॉर्मूला लगा लो कि लास्ट संख्या यानी लास्ट संख्या 96 माइनस पहली संख्या बटे इनका डिफरेंस कितने का। देखो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का आएगा, इनका 8 का आएगा। तो बटे हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे 8 और प्लस करेंगे 1। तो यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 96 से 16 गए तो हमारा कितना बचा, 80 बचा। तो 80 बटे 8 प्लस 1, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, देखो 80 10 बार चला जाएगा, 10 और 1 11। इतनी संख्या कितनी होंगी, 11। तो 11 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 967.5 रुपए है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो वह धनराशि कितनी होगी। देखो रेट हमारा कितना दे रखा, रेट हमारा दे रखा 2 वर्ष, सॉरी रेट हमारा कितना दे रखा, रेट हमारा दे रखा 15%। यानी अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना, 15%। टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा 2 वर्ष, कितना दे रखा, 2 वर्ष। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, यानी 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100 करेंगे तो 15 और 15 हमारा 30 हो जाएगा, और 15 और 15 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। तो हमारा कितना हो जाएगा, 32.25। कितना हो जाएगा, 32.25। ये क्या आ गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू आ गई। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा, इन चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना दे रखा, 967.5। ये 967.5, ये क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ से हमारा कितना आया, यानी 32.25 हमारा आया। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो गुणा कितने से करेंगे, 100 से करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लें, तो यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट से हमारा क्या कट गया, पॉइंट कट गया। अगर हम देखो 3225 से काटे कितनी बार जाएगा, 3225 से हमारा जाएगा डायरेक्ट 30 बार, क्योंकि देखो इसका 3 गुना है, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 7, यानी कितना, 3 गुना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 30 गुना 100 यानी 3000 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। कितनी, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखो पहली कितनी, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे हम, 17 के स्क्वायर तक जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, यही तो हमारा होता है। इनके स्थान पर कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। 17 और 1 18, कितना हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, गुणा 17 दूनी 34 और 1 35, यानी 35 बटे 6 हमारा हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 6 तिया 18, कितनी बार, 3 बार। तो 35 गुणा 3, 5 तिया 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 105 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये और अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितनी है। देखो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा 2400 रुपये। अंकित मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्क प्राइस हमारा कितना,
मार्क प्राइस हमारा दे रखा 3000 रुपये। कितना? 3000 रुपये। तो देखो 3000 से कितना हो जाता है? 2400 हो जाता है। तो डिस्काउंट हमारा कितने का मिला? डिस्काउंट हमारा मिला 600 का। कितने के ऊपर मिला? 3000 के ऊपर मिला। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। देखो 3 जीरो हमारी ये कट जाएंगी, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। 3 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार। तो डिस्काउंट हमें कितने का मिला? 20%। तो 20% हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। 21.84 के 66.67% के 7.14% का मान कितना होगा? देखो 21.84 कितना दे रखा? 21.84। आगे बोला कि 66.67%। देखो 66.67 कितने का होता है? 66 सही 2/3। तो 66 सही 2/3 को मैं क्या लिखूंगा? 2/3 लिख सकता हूँ। कितना? 2/3 लिख सकता हूँ। के 7.14% का मान कितना होगा? देखो 7.14 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/14 लिख सकता हूँ। कितना? 1/14। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, 2 से काटें कितनी बार? 2 सत्ते 14, 7 बार। तो 7 गुणा 3 21। 21 से कितनी बार जाएगा? 21 से कम 21। पॉइंट लगाया, पॉइंट हमने लगा दिया, ना जाने की 0। 21 चौक 84। तो हमारा कितनी बार गया? 1.04। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो जिसको इसके मान को पता है वही इसको आसानी से करके ले जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा टफ पड़ेगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? देखो ऑप्शन हमारे दे रखा। पहला ऑप्शन देखें 1474। पहला ऑप्शन क्या है? 1474 है। दूसरा ऑप्शन हमारा कितना दे रखा? 4124, यानी 4124 हमारा क्या दूसरा ऑप्शन है। तीसरा 4131, यानी 4131। और चौथा 1254। हमें इसमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है? 9 से विभाज्य है। देखो 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि इनका अंकों का योग क्या होना चाहिए? जो हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो वही संख्या हमारी क्या होगी? 9 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ देखो 7 और 4 कितना? 11। 11 और 4 15 और 1 16। तो 16 हमारा 9 से नहीं डिवाइड होगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा। देखो 4 2 6 7, 7 और 3 11, यानी 11 भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देखें 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, यानी ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 9 से। 5 4 9, 5 4 9, 9 1 10, 10 और 2 12। तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा 9 से। तो एक संख्या हमारा कितनी आई? 4131। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखो उसने हमारे बोला विक्रय मूल्य कितना दे रखा? 1056 दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य 1056 है हमारा। अब उसने आगे क्या दे रखा? उसने बोला कि 20% क्या है? लाभ है। तो ये 1056 कितने का मान है? 120% का मान है। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस निकालना, तो हमें 100% का मान चाहिए। तो हम क्या निकल आएगा? यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अगर देखो काटेंगे कितनी बार? 0 से हमारा 0 कट गया। अगर 2 से काटें, देखो 2 से काटे कितनी बार? 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। ये हमारा कितनी बार? 5 बार। 6 से काटो। 6 से अगर हम काटेंगे कितनी बार? 6 एकम 6, 4 बचा 45 हो गया। 6 सत्ते 42, 3 बचा 6 चंग 36। तो 176 गुणा 5। तो 176 गुणा 5, 6 पंजे 30 की 0 यहाँ से लगे 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 38 का 8 यहाँ से लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 880 आ गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा? सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा उसने 800 रुपये, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 800 रुपये दे रखा। तो यहाँ से डिस्काउंट कितने का मिला? यानी डिस्काउंट परसेंट अगर हम निकालें, देखो 880 की वस्तु कितने में बेची? 800 में बेची, तो 80 का डिस्काउंट लगा। कितने का? 80 का। कितने के ऊपर? 880 के ऊपर। 880 गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। देखो ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा चला जाएगा 110 बार। 0 से हमारा क्या कट गई? 0 कट गई। कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा, सॉरी, क्योंकि 0 से हमारा 0 चली जाएगी। तो ये कितनी बार? 11 बार। तो यहाँ हमारा कितना बचा? 100/11। अब 100/11 को जब हम डिवाइड करेंगे
तो क्या कितनी बार जाएगा 11,99.011,99। तो डिस्काउंट कितने का मिला 9.09%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2/1 गुणा 3 क्या दे रखा 2/1 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 5 2/3 गुणा 5 प्लस 2/5 गुणा 7 5 गुणा 7 डेड डैश डैश कहाँ तक दे रखा 2/99 गुणा 101 ये हमारा दे रखा। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2/1 गुणा 3 को हम क्या लिखेंगे यानी 1/1 माइनस 1/3 1/3। देखो 3 अगर एलसीएम लेंगे यानी 1 गुणा 3 तो नीचे रहेगा, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5 1/3 माइनस 1/5। इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7 डेड डेड डैश। आगे इसको क्या लिखेंगे 1/99 कितना यानी ये आएगा हमारा प्लस का 1/99 माइनस 1/101 101। देखो ये संख्या हमारी इसको काटेगी, ये संख्या हमारी इसको काटेगी, ये संख्या हमारी इसको काटेगी, यानी इसी प्रकार हमारी क्या काटेगी ये संख्या काटेगी। तो आगे से हमारा क्या बचा यानी आगे से हमारा बचा 1 और पीछे हमारा क्या बचा माइनस का 1/101 बचा। तो देखो 101 में 101 माइनस 1 तो हमारा कितना बचेगा 100 बचेगा और नीचे हमारा क्या है 101 है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 100/101। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं x, x और y, x छोटा है किससे y से का लघुत्तम समावर्त 145 है तो x 10x माइनस y का मान क्या है। देखो हमारा क्या दे रखा x और y यानी x बड़ा x छोटा है किससे y से, तो यहां से x और y का मान निकालना। और लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा लघुत्तम समावर्त हमारा दे रखा यानी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा कितना दे रखा 145 दे रखा 145। यानी 145 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारा x छोटा हो और y बड़ा हो। अगर हम 5 से काटें देखो 5 गुणा कितनी बार 29 बार, यानी x के स्थान पर हम क्या रखेंगे यानी ये हमारा क्या है ये हमारा x है और ये हमारा क्या है y है। तो हमसे मान किसका पूछा मान पूछा उसने 10x माइनस y का कितने का 10x माइनस y का मान हमें क्या करना है निकालना है। देखो 10x के स्थान पर क्या रखेंगे 5 तो कितना होगा 10 पंजे 50 माइनस y के स्थान पर हमने क्या रखा 29 रखा तो 50 में से 29 गए तो हमारा कितना बचेगा हमारा बचेगा 21। तो 21 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण की दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है जाता है तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी होगी। देखो रेट हमारा कितना दे रखा रेट हमारा दे रखा 24%। कितना 24%। और टाइम हमारा कितना दे रखा टाइम हमारा दे रखा 5 साल। कितना 5 साल हमारा टाइम दे रखा है। अगर देखो प्रिंसिपल 100 होता कितना प्रिंसिपल अगर हमने माना 100 था कितना प्रिंसिपल हमने माना 100 था तो यहां से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें यानी सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम तो रेट इंटू टाइम 24 पंजे कितना होता है 120 होता है 24 पंजे 120। देखो 100 से कितना अधिक है यानी 100 से कितना अधिक है 20% अधिक है। कितना 20% अधिक है। अब देखो 20% का मान कितना दे रखा 20% का मान ही हमें कितना दे रखा 1200 दे रखा यानी 1200 जो है कितने का मान है 20% का मान है। ये कहां से आया ये हमारा यहां से आया। देखो ये कितना अधिक है 20% अधिक है। ये हमने 100% माना था ये हमारा कितना है 120%। तो देखो हमें क्या निकालना प्रिंसिपल निकालना ये 100% का मान हमें निकालना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 20 से कितनी बार जाएगा 20 से हमारा 20 का 120 60 बार चला जाएगा तो 60 गुणा 100 तो हमारा कितना हो जाएगा 6000 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनिल एक काम 80 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है। देखो 80 दिन में क्या करता है एक काम करता है यानी एक काम करने में कितने दिन लगते हैं 80 दिन लगते हैं। तो 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे इसको 30/80 और परसेंटेज में पूछा तो गुणा कितने से कर देंगे 100 से कर देंगे। देखो 0 से तो हमारा क्या कट गई 0 कट गई
4 से काटेंगे कितनी बार, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। तो 25 गुना 3, 25 गुना 3 हमारा कितना होता है, 75/2। तो 75/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5, कितना, 37.5%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखो एक समूह में कितने पुरुष हैं, 11 पुरुष हैं, और उनका औसत कितना है, यानी औसत है उनका 53, कितना है, औसत उनका 53 है। अब क्या, 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, यानी ये 2 जो पुरुष है ये समूह को छोड़ देते हैं, जिससे कि औसत जो है 1% बढ़ जाता है, कितना, जिससे औसत क्या हो जाता है उनका, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो यानी औसत हमारा कब बढ़ा, जब वो कहीं ना कहीं कम लेकर गए, यानी अधिक लेकर जाते तो औसत कम हो जाता। तो वो अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कम लेकर गए, यानी कितना कम लेकर गए, 1 कम लेकर गए, गुणा 2 निकल गए तो हमारा कितना बचे, 11 में से 2, 11 में 2 गए तो हमारा बचा कितना, 9, और एवरेज के लिए बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, कितना, 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचा, 53 बचा, क्योंकि 2 से तो हमारा 2 कट गया, और यहाँ 2 से भाग करेंगे 9 को तो हमारा कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो 53 में से 4.5 गए तो हमारा कितना बचेगा, 48.5 वर्ष। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 360 रुपये, यदि लाभ प्रतिशत 8%, तो लाभ का मूल्य कितना होगा। देखो 360 रुपये क्या है, क्रिया मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस कितना, 360। उसने बोला कि 8% का क्या है, लाभ, तो हमारा क्या है, उसने बोला यदि लाभ परसेंट कितना, 8%, तो 360 का 8% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 0 से हमारे क्या कट गई, 0 कट गई, 36 गुना 8, 8 6 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 8 3 24, 4 28, 1 अंक बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो 28.8। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, B, A से 68% अधिक कुशल है, उसी काम को पूरा करने में B द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो A किसी काम को कितने दिन में करता है, A किसी काम को करता है 28 दिन में, कितने दिन में, 28 दिनों में कर सकता है। उसने बोला कि B A से 68% अधिक कुशल है, कौन, B है A से, यानी A हमने माना 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 168 अधिक, यानी 168 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी का रेशो। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा, 4 से कितनी बार, 25 बार, और 4 से कितनी बार, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना होगा, 25/42, यानी टोटल वर्क अगर हम निकालें तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, ए कितना, 28 गुना ए की क्षमता कितनी है, 25, ये हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को किस पे कराना, उसने बोला B द्वारा दिए गए समूह की संख्या कितनी होगी। देखो B की क्षमता कितनी है, 42 है, तो हम क्या लिखेंगे, 42 लिखेंगे। देखो कितने से, अगर हम काटें 7 से काटें, 14 से काट दो, 14 दूनी 28 और 14 × 42, कितनी बार। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, 25 दूनी 50, यानी 50/3, तो 50/3 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कोई यहाँ क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यानी 17% की कमी है और 17% की वृद्धि है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यानी हमेशा कमी आएगी, क्या आएगी, कमी। देखो यहां पर हमेशा क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, A² अपॉन क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 करेंगे। तो A के स्थान पर हमारा कितना, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारा कितने कमी आएगी, 2.89% की। तो यही हमारी क्या है, इसकी कमी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है।
यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उस समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो यार डिस्टेंस कितनी है, समान है। यानी अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है तब भी वो उतनी दूरी कवर करता है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जाता है तब भी वो उतनी दूरी कवर करता है। तो यहाँ से डिस्टेंस का अगर हम स्पीड का रेशो देखें तो स्पीड का रेशो कितना है, यानी स्पीड का रेशो हमारा कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना दे रखा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगर हमारे स्पीड दे रखी है यानी डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो टाइम अगर हमारा डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो ही हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड का रेशो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो टाइम का रेशो हमारा कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 4:3, क्योंकि इसका उल्टा होता है 4:3 हो जाएगा। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यानी कितने घंटे में, 4 घंटे में। इस 4 यूनिट का मान कितना है, 4 घंटे, यानी एक कितनी बार, एक बार। जब ये एक बार तो इसका भी हमारा कितनी बार गुणा करेंगे 1 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 तथा दही और शहद का अनुपात 3:1 है, तो रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना होगा। देखो उसने बोला फल और दही का, यानी अगर हम देखें फल और दही का रेशो कितना दे रखा, 5:2 दे रखा, यानी 5:2 है। आगे उसने बोला कि दही और शहद का, यानी दही और शहद का अगर हम रेशो देखें कितना, 3:1 है, यानी 3:1 हमारा दे रखा। तो यहां से देखो इस 2 को कहां बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा देंगे, और इस 3 को इधर बढ़ा देंगे। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ये हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया कितना। अब उसने हमसे पूछा क्या, फल और शहद का अनुपात, यानी फल और शहद का हम अगर रेशो देखें तो कितना जाएगा, 15:2। तो 15:2 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr, ये क्या होता है वृत्त की परिधि। और हमारा क्या व्यास, यानी व्यास का होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, बराबर कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर, अंतर कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर। देखो 2 तो यहां से कॉमन निकाल दिया, या हमने क्या करें 2 से तो हमारा डायरेक्ट क्या कट गया, 6 बार चला जाएगा, कितनी बार 6 बार। तो यहां से r कॉमन निकाल लिया, यानी r कॉमन, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और यहाँ क्या बचा माइनस के 1 बचा, इजिकल टू हमारा क्या है 6 है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, देखो r इंटू 22 में से 7 गए, हमारा कितना बचा 15 बचा, 15/7 इजिकल टू कितना 6। 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, यानी r बराबर कितना आ गया 14/5, कितना आ गया 14/5। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा एरिया पूछा है, यानी इसका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², यानी πr²। देखो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, r², यानी r का हमारा मान कितना 14/5, इसको क्या करेंगे 14/5, कितनी बार 2 बार लिख देंगे। देखो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से हमारा 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 गुणा 11, 56 गुणा 11 हमारा कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा, कितना 616, बटे हमारा क्या आएगा 5 गुणा 5 25। देखो अगर मैं ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दूं तो नीचे 100 हो जाएगा, तो मेरे निकालने में आसानी हो जाएगी। यानी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 6 चौक 24 का 4, यहाँ से लगे 2, 4 एकम 4 2 6, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ 25 चौका 100, ये 2 अंक बाद क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रिया मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो यहाँ कलेक्शन सक्सेस से लगा सकते हैं, कह रहा है 50% अधिक, तो 50% अधिक का मतलब यानी 50 माइनस डिस्काउंट कितने का देता है 30% का, तो माइनस क्या करेंगे 30 करेंगे, तो माइनस
50 गुणा 30, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100। जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 50 माइनस 30, तो 50 माइनस 30 तो हमारा कितना आ जाएगा 20, और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20 माइनस 15 तो 5%। तो यही हमारा क्या प्रॉफिट हो जाएगा 5% का, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।